ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 8 जुलाई 2026, दिन है बुधवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त और शुभ समय, दिन और रात की चौघड़ी का शुभ मुहूर्त और शुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करें और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:06 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:20 पर होगा। चंद्रोदय रात्रि 12:56 पर होगा। चंद्रास्त अगले दिन 1:03 पर होगा। तिथि की बात करें तो आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन के 12:21 तक रहेगा। फिर नौमी तिथि प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। नक्षत्र रेवती है जो शाम 4 बजे तक रहेगा। फिर अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। योग अतिगंड है जो दिन के 12:38 तक रहेगा। फिर सुकर्मा योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। करण की बात करें तो पहला करण कल और दिन के 12:21 तक रहेगा। फिर तैतिल करण प्रारंभ होगा जो रात्रि 11:34 तक रहेगा। फिर गर करण प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा मीन राशि में शाम 4 बजे तक रहेगा। फिर मेष राशि में पूरी रात तक गोचर करेंगे। आज शाम 4 बजे तक जन्मे बच्चों का राशि मीन ही होगा। उसके बाद जन्मे बच्चों का राशि मेष होगा। सूर्य मिथुन राशि में है। सूर्य नक्षत्र पुनर्वसु है। आइए जानते हैं आज का शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से सुबह 5:23 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:02 से सुबह 6:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है क्योंकि उस समय में राहु काल होता है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:55 से 3:48 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:18 से शाम 7:40 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना, सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है, कुपित होती है। गोधूली मुहूर्त पूजा पाठ जप तप करने के लिए अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 7:20 से रात्रि 8:24 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:22 से रात्रि 1:05 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त तंत्र साधना के लिए अति उत्तम होता है। आज अमृत काल भी है जो दोपहर 1:38 से 3:13 तक रहेगा। अमृत काल किसी भी नए और शुभ कार्य शुरू करने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। आइए जानते हैं आज का अशुभ समय। राहु काल दिन के 12:43 से दोपहर 2:22 तक रहेगा। गुली काल दिन के 11:04 से 12:43 तक रहेगा। बाकी दिन और रात के अशुभ समय स्क्रीन पर दिया गया है। पंचक आज शाम 4 बजे तक रहेगा। उसके बाद पंचक समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं निवास और शूल। दिशाशूल उत्तर दिशा में है। आज उत्तर दिशा में यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो धनिया या तिल की बनी खाद्य वस्तु या इलायची पिस्ता खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें, या अपामार्ग के वृक्ष में जल चढ़ाकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। राहुवास दक्षिण पश्चिम दिशा में है। चंद्रवास उत्तर दिशा में शाम 4 बजे तक रहेगा। फिर पूर्व दिशा में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर दिन के 12:21 तक रहेगा। फिर आकाश में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से सुख सुविधा और शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। अग्निवास आकाश में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठान जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। शिववास गौरी के साथ दिन के 12:21 तक रहेगा। फिर सभा में पूरी रात तक रहेगा। शिव गौरी के साथ रहने के दौरान रुद्र अभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि आती है, मनोकामना पूर्ण होती है। शिव के सभा में होने पर रुद्र अभिषेक करना दुख देता है, दुख का कारण बनता है। आज सिंह और कन्या लग्न या राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है, अशुभ है। आज की दिनचर्या पूरी सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। व्रत त्योहार की बात करें तो आज कोई व्रत और त्योहार नहीं है। आइए अब दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। लाभ सुबह 6:06 से सुबह 7:45 तक रहेगा। अमृत सुबह 7:45 से सुबह 9:25 तक रहेगा।
शुभ दिन के 11:04 से 12:43 तक रहेगा। चौर शाम 4:01 से शाम 5:41 तक रहेगा। लाभ शाम 5:41 से शाम 7:20 तक रहेगा। आइए अब रात के चौघड़ी का शुभ समय जानते हैं। शुभ रात्रि 8:41 से 10:01 तक रहेगा। अमृत रात्रि 10:01 से रात्रि 11:22 तक रहेगा। चर रात्रि 11:22 से रात्रि 12:43 तक रहेगा। आज बुधवार है। आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। आज के दिन जिनका भी जन्मदिन है उनको बाल दाढ़ी मूछ नाखून नहीं काटना चाहिए। बालों से संबंधित कोई भी वस्तु न खरीदें। आज के दिन किसी को पैसे भी उधार देने से बचें, आपको धन से संबंधित हानि हो सकती है। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। बुधवार श्री गणेश जी को समर्पित है। मनोकामना की शीघ्र पूर्ति है तो आज भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दुर्वा दल अर्पित करें, मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। आज के दिन सिंदूर का तिलक भी लगाएं। आज के दिन धन को बढ़ाने से धन बढ़ता है। जिनके कुंडली में बुध ग्रह अशुभ हो, खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, सूर्य के समीप जाने से अस्त हो गया हो, मारक हो या प्रबल मारक हो, बुध दोष हो, उन सभी लोगों को बुधवार के दिन भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। भगवान शिव सभी ग्रहों के अधिपति हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, अक्षत, बिल्वपत्र, शक्कर, शहद, फूल चढ़ाना चाहिए। साथ में मूंग का दाल भी चढ़ाना चाहिए। मूंग का दाल से बुध ग्रह को गहरा संबंध है। बुध ग्रह को कुंडली में ठीक करने के लिए बुधवार को बुध की होरा में अधिक से अधिक बुध देव के मंत्रों का जाप करें। पढ़ाई लिखाई, ज्योतिष, कुशाग्र बुद्धि, विद्या, बागवानी पर प्रभाव और अपने काम धंधे व्यापार में सफलता पाने के लिए बुध की होरा अति उत्तम मानी जाती है। ऐसा करने से भोलेनाथ और बुध ग्रह की असीम कृपा मिलती है। बुध ग्रह कितना भी खराब क्यों न हो, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आइए अब बुधवार को बुध देव की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 6:06 से सुबह 7:12 तक। दोपहर का समय है दोपहर 1:49 से दोपहर 2:55 तक। रात्रि का समय है रात्रि 9:08 से रात्रि 10:01 तक। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:25 से देर रात 4:19 तक। बुधवार के दिन भोलेनाथ की पूजा और बुध की होरा में बुध देव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, बलवान होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बुध देव का मंत्र है ओम प्रियंको कालिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधम शमं सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम् या ओम ब्रंग ब्रीं ब्रों शह बुद्धाय नमः। तो ये है 8 जुलाई 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।